वेलकम टू द क्विज़र्स। भारत की प्राचीन शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों में नालंदा विश्वविद्यालय का विशेष स्थान है। यह प्राचीन काल का सबसे प्रतिष्ठित और विख्यात शिक्षा केंद्र था, जो बिहार के राजगीर के पास स्थित था। नालंदा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का ज्ञान और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इसकी स्थापना से लेकर इसके अंत तक की कहानी भारत के शिक्षा इतिहास में अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। नालंदा का विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थल था जहां प्राचीन भारतीय और बौद्ध शिक्षाओं के साथ-साथ विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों का अध्ययन होता था। यहाँ पर विद्वान और विद्यार्थी सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दूर-दूर के देशों से भी आते थे, जिससे यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। उस समय भारत का गुप्त साम्राज्य अपनी उन्नति और सांस्कृतिक विकास के चरम पर था। इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहां शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रगति अपने उच्चतम स्तर पर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त साम्राज्य के समर्थन और संरक्षण के कारण पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं मिलीं, जिसने इसे एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर बौद्ध धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और अन्य अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। गुप्त साम्राज्य के समय में भारत शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में बहुत आगे बढ़ चुका था और नालंदा इस ज्ञान यात्रा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा की ख्याति सीमाओं से परे थी। बहुत ही जल्द यह विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन गया, जहां न केवल भारत से बल्कि चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों से विद्यार्थी और विद्वान शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नालंदा की इस प्रतिष्ठा का एक प्रमुख कारण यहाँ के विद्वान शिक्षक और यहाँ की अद्वितीय शिक्षा प्रणाली थी। यहाँ पर शिक्षा का माध्यम संस्कृत और पाली भाषाएं थीं और बौद्ध धर्म के साथ-साथ अन्य धर्मों के अध्ययन की भी सुविधा थी। इसके साथ ही विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषयों का भी अध्ययन यहाँ कराया जाता था। चीन के महान यात्री और विद्वान ह्वेनसांग ने यहाँ पर लंबे समय तक अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा की शिक्षा प्रणाली और यहाँ की अद्वितीय पुस्तकालय का विस्तृत वर्णन किया है। नालंदा में ज्ञान की एक ऐसी समृद्ध परंपरा थी जो इसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक बनाती थी। इसके अलावा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और बौद्ध विद्वान धर्मपाल जैसे विद्वान भी नालंदा के प्रमुख शिक्षकों में शामिल थे। इन विद्वानों ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया, बल्कि इसे वैश्विक ज्ञान का केंद्र भी बना दिया। नालंदा का यह स्वर्ण युग बहुत दिनों तक नहीं चला। 13वीं शताब्दी में भारत में कई आक्रमणकारी आए, जिन्होंने भारत की प्राचीन धरोहरों को नुकसान पहुंचाया। 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नालंदा की महान पुस्तकालय, जिसमें हजारों पांडुलिपियां और पुस्तकें थीं, जला दिया गया। यह पुस्तकालय इतनी विशाल थी कि उसे जलने में कई महीने लग गए। इस विनाश ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय का अंत किया, बल्कि प्राचीन भारत के ज्ञान और विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा भी हमेशा के लिए खो गया। नालंदा की तबाही के साथ भारत के शिक्षा इतिहास का एक महान अध्याय समाप्त हो गया और इसके साथ ही भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर भी खो गया। हालांकि नालंदा की महानता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने नालंदा के खंडहरों की खोज की और इस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों को फिर से दुनिया के सामने लाया।
यह खोज भारत की प्राचीन धरोहरों को पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक थी। नालंदा की खोज ने यह सिद्ध किया कि भारत का प्राचीन ज्ञान और संस्कृति कितनी समृद्ध और विस्तृत थी। इसके बाद 21वीं शताब्दी में नालंदा को फिर से जीवित करने का सपना देखा गया। 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिससे इस प्राचीन विश्वविद्यालय को दोबारा जीवित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज का नालंदा विश्वविद्यालय एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और यहाँ पर आधुनिक तकनीकों और स्थिरता पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर प्राचीन विषयों जैसे बौद्ध धर्म दर्शन और इतिहास के साथ साथ आधुनिक विषयों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाता है। यह विश्वविद्यालय अपने अद्वितीय शिक्षा प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण फिर से एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भारत की प्राचीन ज्ञान और संस्कृति की महानता को पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत के प्राचीन ज्ञान की महान परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत आज भी विश्व ज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। नालंदा का पुनर्निर्माण भारत के शैक्षिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह भारत के उस सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जहां वह फिर से विश्व के ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। If you enjoyed this video, like, share and subscribe the Quizzers and don't forget to click on the bell icon.